नमस्कार दोस्तों। कल हमने जब यह चैनल शुरू किया तब एक बात मन में थी कि कौन सा वीडियो पहले बनाया जाए या किस टॉपिक पे पहले वीडियो बनाया जाए। तो हमने बात रख दी थी कल कि हम फिलोसॉफी या दर्शन, एजुकेशन और आगे संभवतः यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट को लेके चर्चा करेंगे। पर बात यह थी कि सबसे पहला वीडियो कौन सा बनाया जाए, तो मुझे लगा कि सब श्रीमद् भगवत गीता या भगवत गीता के ऊपर सबसे पहला वीडियो होना चाहिए। एक और बात यह भी है कि जो लोगों में या जनमानस में जो सबसे क्लिष्ट रूप से दर्शन को माना जाता है कि दर्शन या फिलॉसफी जब आप वर्ड यूज करते हैं तो जनमानस को लगता है ये कोई बहुत दूर है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात कह रहे हैं। और मेरा यह मानना है कि ऐसा है नहीं, बस इसको हमने समझा नहीं है। तो फिलोसॉफी के प्रति जिनकी रुचि है, स्वाभाविक रुचि है, और ये अंत तो हो ही जाती है, हमको जीवन अंत तो इस तरफ ले ही जाता है। तो उन लोगों के लिए भी मेरा एक प्रयास रहेगा कि जो दर्शन की अवधारणा है, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कॉन्सेप्ट्स इतने सरल रूप में आपके सामने हों कि कई बार जब आप कोई बुक्स पढ़ते हैं या इस तरह के कोई कॉन्सेप्ट आते हैं तो उससे संबंधित कोई भ्रामक विचार या भ्रामक मान्यताएं हम नहीं पाल लें। और इसी के लिए मैंने ये सोचा कि जो दार्शनिक सिद्धांत हैं उनको सभी के लिए बहुत सुगमता से पूर्वक मैं बता पाऊँ। और इसी क्रम में सबसे पहले हम आज बात करेंगे भगवत गीता पे। ठीक है, तो बात करते हैं, चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, जो भगवत गीता है वो वास्तव में भीष्म पर्व का भाग है। ठीक है, और भीष्म पर्व का भाग का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने कहा कि रामायण की जब हम बात करते हैं तो रामायण में अलग अलग कांड की बात कही गई है। बाल कांड की बात है, सुंदर कांड की बात है, अरण्य कांड है। उसी तरह जब हम महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत में पर्व है, तो उसमें जो भीष्म पर्व है उसका एक भाग श्रीमद् भगवत गीता है। ठीक है, तो यह महाभारत के भीष्म पर्व का भाग मानी जाती है। और इसके जो रचयिता हैं वे है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी, जो महाभारत के संकलनकर्ता भी है। तो महाभारत के रचयिता जो के रूप में महर्षि वेदव्यास जी को माना गया है। ठीक, अब बात आती है कि जो भगवत गीता है वो प्रस्थान त्रयी का हिस्सा है। देखिए, प्रस्थान त्रयी का सिद्धांत क्या है? प्रस्थान त्रयी का मतलब है कि तीन चीजें होंगी उसमें। त्रयी है ना, ट्रायो, तो उसमें तीन चीजें होगी। और प्रस्थान त्रयी युग इसलिए कहा गया है कि हम उनको ऑथेंटिक मानते हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी मानते हैं, उनकी अधिकारिता मानते हैं। ठीक, तो उसमें वे तीन चीजें कौन कौन सी है? तो हम कहते हैं उसमें एक भगवत गीता है, उसमें उपनिषद है, उसमें ब्रह्मसूत्र है। तो इन तीनों को ही प्रस्थान त्रयी कहा गया है। कई बार हम देखते हैं कि एग्जाम्स में जो प्रस्थान त्रयी के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रस्थान त्रयी में कौन कौन आता है। ठीक, तो हम ये कहते हैं कि प्रस्थान त्रयी जो है उसका घटक है कौन? भगवत गीता। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम स्मृति प्रस्थान। ठीक है, तो बात आती है कि यह स्मृति प्रस्थान है तो और अलग अलग भी प्रस्थान होंगे, बिल्कुल होंगे। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं उपनिषदों की। उपनिषद को हम मूल प्रस्थान कहते हैं, भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान कहते हैं। हम ये जानते ही हैं कि रामायण और महाभारत जो है वो हमारी स्मृति ग्रंथ है, तो उसको कहा गया स्मृति प्रस्थान। और जो ब्रह्म सूत्र है उसको हम न्याय प्रस्थान कहते हैं। अब देखिए, न्याय प्रस्थान क्यों कहा? वास्तव में जो ब्रह्म सूत्र है उनकी जो अलग अलग व्याख्याएं की गई है, वे व्याख्या किस आधार, उन्हीं के आधार पर अलग अलग हम कह सकते हैं वेदांत के अलग अलग सेक्ट बने, चाहे वो नॉन ड्यूलिज्म हो, अद्वैतवाद हो, चाहे विशिष्टाद्वैतवाद हो, चाहे वो द्वैतवाद हो, चाहे द्वैताद्वैतवाद हो, चाहे शुद्धाद्वैतवाद हो। ठीक है, तो वे सब क्या है? वे सब ब्रह्म सूत्रों की व्याख्याओं के आधार पे ही अलग अलग सेक्ट डेवलप हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको कह दिया न्याय प्रस्थान। तो प्रस्थान त्रयी का हिस्सा है, 18 अध्याय और लगभग 700 श्लोक है भगवत गीता में, और इनके रचयिता महर्षि वेदव्यास है। भगवत गीता को हमने ईश्वर का संगीत या सॉन्ग्स ऑफ लॉर्ड्स भी कहा गया है। उसको हमने क्या कहा है? ये क्या है? ईश्वरीय संगीत।
ठीक है। और अगर हम बात करें अगर हम महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी ने तो भगवत गीता को यूनिवर्सल मदर कहा है, सर्वजननी माता भगवत गीता को कहा गया। ठीक है। और जो भारतीयों में संतों की परंपरा रही है, ऋषियों की परंपरा रही है, महापुरुषों की परंपरा रही है, उन सभी ने भगवत गीता को एक आप कह सकते हैं कि ऑथेंटिक सोर्स माना है। भारतीय संस्कृति के रूप में कहें तो, या भारतीय विचारना के रूप में कहें तो, दार्शनिक अर्थों में कहें तो इस भगवत गीता का आप कितना महत्व है आप स्वयं ही जान सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि भगवत गीता में हम वास्तव में क्या बताना क्या चाहता हूँ, कि भगवत गीता के कॉन्सेप्ट्स क्या है। तो भगवत गीता के जो कॉन्सेप्ट्स है उसमें एक है योग की अवधारणा, जिसमें हम बात करते हैं कर्म योग की, ज्ञान योग की और भक्ति योग की। वैसे तो कई प्रकार के योग कहे गए, किसी का 18 तरह के योग है, अलग अलग योग की चर्चा, राजयोग वगैरह की चर्चा कही गई है, परंतु 3 योग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ठीक है। फिर हम बात करेंगे निष्काम कर्म की अवधारणा। फिर हम बात करते हैं स्थिति प्रज्ञा की अवधारणा, स्थिति प्रज्ञा क्या है, और निष्काम कर्म की अवधारणा। निष्काम कर्म किस प्रकार का कर्म होता है जिसको हम निष्काम कर्म कहते हैं। जब भी आप भगवत गीता के बारे में पढ़ेंगे या भगवत गीता के किसी श्लोक की चर्चा आप देखते रहते हैं मीडिया पे वगैरह, तो निष्काम कर्म के बारे में बड़ी चर्चा होती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर है स्वधर्म की अवधारणा, या स्वधर्म का सिद्धांत क्या है, किसको स्वधर्म कहा गया है। और फिर है प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग क्या है, लॉ, ऐसा कौन सा पाथ है जो कि वर्डली है और कौन सा है डिटैचमेंट है, रिनंसिएशन का पाथ है, उसको हमने कहा है प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग। तो इस प्रकार से यह हमारी चर्चा आगे रहेगी और उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। अब देखिए, बात आ रही थी कि भाई योग शास्त्र, हमने कहा योग के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो हमने कहा भगवत गीता को हमने योग शास्त्र भी कहा है। क्यों कहा है हमने भगवत गीता को योग शास्त्र, उसका क्या कारण है? तो उसका कारण यह है कि भगवत गीता अलग अलग मार्गों का प्रतिपादन अलग अलग चिंतकों के रूप में या महर्षियों ने अपनी दृष्टि से किया है। कहने का अर्थ यह है कि कुछ चिंतक ये मानते हैं कि भगवत गीता कर्म का उपदेश देती है, तो वो बात हो गई, वो मार्ग क्या हो गया, कर्म मार्ग हो गया। कुछ चिंतक ये मानते हैं भगवत गीता ज्ञान का उपदेश देती है, तो वो क्या हो गया, ज्ञान मार्ग हो गया। किसी ने कहा नहीं, भगवत गीता में तो सिर्फ भक्ति की बात कही गई है, तो क्या हो गया, भक्ति मार्ग हो गया। तो जिस मार्ग को आप अपनाते हैं उस मार्ग, विशेष मार्ग को अपनाने की दृष्टि से वही मार्ग क्या बन जाता है, योग बन जाता है। और हमने कहा जो योग है वो किससे बना है, युज धातु से बना हुआ है। युज धातु से बना है, अर्थात युज अर्थात जिसका अर्थ है जुड़ना, जोड़ना, या किसी विशेष मार्ग की ओर आप क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। और इसी को कई बार ये भी कहा गया, जैसे भक्ति परंपरा में खास कर यह बात कही जाती है कि आत्मा का परमात्मा से जो जुड़ाव है या स्वयं को परमात्मा से जो जोड़ लेना है, वही क्या है, योग है। ठीक है। और उसी के आधार पे हमने 3 इनके आयाम बांट लिए, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो जो कर्म योग जो है वो वास्तव में क्या है, कर्म के मार्ग से अर्थात निष्काम कर्म के माध्यम से अगर आप परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा, कर्म योग हो जाएगा। भक्ति के माध्यम से पहुंचना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा, भक्ति योग हो जाएगा। और अगर आप ज्ञान के माध्यम से, जिसे हम कहते हैं डिटैचमेंट के माध्यम से या रिनंसिएशन के माध्यम से निवृत्ति मार्गी होके, ठीक है, अद्वैत वेदांती जो होते हैं तो ज्ञान मार्गी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से अन्य भी है योग, परंतु मुख्य रूप से हम कहते हैं कि कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग की चर्चा कही गई है या उनके बारे में बताया गया है। तो कर्म योग को मानने वाले कर्म मार्गी हो गए, और जो आधुनिक चिंतक है भारतीय संस्कृति में और देश ना जो है उसमें जो आधुनिक चिंतक हैं, उसमें चाहे लोकमान्य तिलक को, महर्षि अरविंद को, अन्य भी कई चिंतक को,
उन्होंने मुख्य रूप से कर्म की बात की है, निष्काम कर्म की बात की है, इसलिए हम कहते हैं कर्म योग सबसे प्रमुख है। फिर जो वैष्णव वेदांती है, रामानुजाचार्य हैं, या रामानुजाचार्य या अन्य आगे जो वैष्णव वेदांती आते हैं, वो भक्ति मार्ग को स्वीकार करते हैं, भक्ति योग हो गया। और जो निवृत्तिवादी है या अद्वैत वेदांती हैं, वो आदि शंकराचार्य, उनका मार्ग कौन सा हो गया? ज्ञान मार्ग हो गया। तो अब एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण रूप से उभर के आती है, प्रश्न उभर के आता है कि वास्तव में क्या भगवत गीता अलग अलग मार्गों का प्रतिपादन ही कर रही है? तो यह इसका एक प्रश्न का उत्तर तो भगवत गीता में ही कहा गया है। वो ये कहा गया है कि आप किसी भी मार्ग से चलें, आप मुझ तक ही पहुंचते हैं। जैसे अगर हम कहें कि कोई शिखर है, पहाड़ है, उसके चारों तरफ से रास्ते जाते हैं और आप किसी भी मार्ग से चलते हैं तो आप कहाँ पहुंचेंगे? उस शिखर पे ही पहुंचेंगे ना। तो रास्ता आप कोई भी पकड़े, मार्ग आपका जो वे है वो कोई भी हो, परंतु अंततः जो मिलते हैं वो उस शिखर पे ही मिलते हैं। और शिखर क्या है? परमात्मा स्वरूप को जान लेना ही वह शिखर है। चाहे आप कर्म के माध्यम से जानो, चाहे आप भक्ति के माध्यम से जानो, चाहे आप आगे राजयोग और ध्यान की वजह से आप उस ध्यान के माध्यम से जानो, चाहे आप ज्ञान के माध्यम से जानो, तो किसी भी आप मार्ग को अपनाओ, अंततः वो मार्ग कहाँ जाता है? वहीं पे जाता है जहां पे परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार हमें होता है। इसलिए हमने कहा कि योग शास्त्र या भगवत गीता, आप कह सकते एक इंक्लूसिव बात है। भगवत गीता इंक्लूसिव है, अर्थात वो कोई भी ऐसा विकल्प आपको नहीं देती जो कि उपलब्ध नहीं है। सभी विकल्प आपके लिए उपलब्ध है। आप किस विकल्प में सहजता महसूस करते हैं, आप किस विकल्प की ओर चलना चाहते हैं, वो आपकी प्रवृत्ति पर निर्भर है या आपको जो रुचता है मार्ग। ठीक है, किसी को कर्म मार्ग रुचता है। आप देखते होंगे बहुत बार लोग कर्म करने में बहुत क्या रहते हैं, कर्म करने में उत्साहित रहते हैं। किसी को भक्ति रुचती है कि वह भक्ति के रूप में उत्साहित रहते हैं, किसी को ज्ञान रुचता है तो वो डिटैचमेंट के तौर पे रहता है। तो वो अपनी अपनी प्रवृत्ति हो सकती है, परंतु उसमें किसी भी ऐसा नहीं कहा गया है कि कोई कर्म श्रेष्ठ है, कर्म मार्ग श्रेष्ठ है, या भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है, या हम कैसे ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है। सभी समान रूप से इनकी जो उपादेयता है, जो अंतिम रूप से हम कह सकते हैं कि इनका जो एंडिंग पॉइंट है वो तो सेम ही है, भले ही आप कोई भी मार्ग अपनाओ। तो अगर हम योग शास्त्र या योग की बात करें तो यह तीन बातें या तीन आयाम स्पष्ट होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे निष्काम कर्म योग के बारे में। देखिए, अब चर्चा करते हैं निष्काम कर्म योग के बारे में। हमने बात की कि निष्काम कर्म योग को भगवत गीता की एक सबसे महत्वपूर्ण देन मानी जाती है, और ये वेल नोन बात है या फैक्ट है कि भगवत गीता की अगर सबसे महत्वपूर्ण देन मानी जाती है तो उसमें दो बातें आती है। एक तो आती है निष्काम कर्म योग की, और दूसरी आती है स्थित प्रज्ञ की अवधारणा की, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो निष्काम कर्म योग को हमने कहा कि यह भगवत गीता की सबसे प्रमुख देन है। अब बात आती है कि निष्काम कर्म से क्या मतलब क्या है, क्या क्या कहना चाहते हैं। तो हम कहते हैं दो तरह के कर्म होते हैं, एक को हम कहते हैं सकाम कर्म और दूसरे को हम कहते हैं निष्काम कर्म। अब सकाम कर्म का क्या अर्थ हुआ? तो सकाम कर्म का अर्थ है कि जिसमें फल की आकांक्षा या फल की इच्छा से रहित से युक्त होकर कर्म किया जाए। और निष्काम कर्म का मतलब है कि जिसमें फल की इच्छा नहीं रहे, फल की इच्छा से रहित होकर, या फलाकांक्षा की जो आसक्ति है कि व्हाट विल आई गेट एट द एंड, ये जो आसक्ति है उससे रहित होकर कर्म किया जाए तो उसको हमने कहा अनासक्त कर्म, या फिर हम कहते हैं निष्काम कर्म। तो भगवत गीता की यह सबसे प्रमुख देन है। सकाम कर्म जो है वो कामना युक्त कर्म है या फलाकांक्षा युक्त कर्म है, कि फल क्या अंत में मिलेगा उससे युक्त कर्म सकाम कर्म कहलाते हैं। और निष्काम कर्म हमने कह ही दिया कि यह फल की आकांक्षा से रहित कर्म है। ठीक है, और इसी सकाम कर्म को हम आसक्त कर्म भी कहते हैं, और निष्काम कर्म को अनासक्त कर्म भी कहते हैं। कई जगह आसक्त कहा गया, अनासक्त कहा गया, निष्काम को सकाम को एक ही बात है। ठीक है, अब बात क्या आ रही है? बात यह हो रही है कि भाई निष्काम कर्म योग के बारे में जो भगवत गीता कह रही है कि जैसे आपने श्लोक कई बार पढ़ा होगा कि सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जो, अर्थात सुख दुख
लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर युद्ध में प्रवृत्त हो। वो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। अगर देखा जाए या माना जाए तो जो पूरे इतिहास में सबसे पहले जो मोटिवेटर हैं वो श्री कृष्ण ही हैं। वो अर्जुन को क्या कर रहे हैं, बार बार मोटिवेट कर रहे हैं कि उसका कर्म क्या है, युद्ध करना, युद्ध में प्रवृत्त होना, अर्थात उस कर्म को करने के लिए उसे प्रेरित कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप चाहे उसमें सुख दुख मिले, चाहे आपके हानि हो लाभ हो, चाहे तुम्हें जय मिले पराजय मिले, विजय श्री मिले पराजय मिले, तुम उसको समान समझो और युद्ध में प्रवृत्त हो। तो तुम्हारा कार्य क्या है, युद्ध करना अभी, ठीक है। तो कर्म योगी के लिए स्वकर्म ही स्वधर्म है, अर्थात जो कर्म के मार्ग पे चल रहे हैं उसके लिए उसका जो कर्म है वही क्या है, उसके धर्म को मान गया। कई बार एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि स्वधर्म क्या है, स्वकर्म ही स्वधर्म है। तो भगवत गीता में चूंकि वर्ण की बात कही गई है और सभी वर्णों के अलग अलग कर्म निश्चित किए गए हैं, ठीक है, तो यह बात ध्यान रखने योग्य है कि उनके कर्म अलग अलग निश्चित है और प्रत्येक मनुष्य को अपने स्वधर्म या स्वधर्म के अनुसार ही कर्म करना उसका स्वधर्म है। तो स्वधर्म और वर्णों का जो विभाजन है वो किस आधार पे किया गया है, वर्णों का जो विभाजन है वो गुण और कर्मों के आधार पे किया गया है। अब कहते हैं कि भाई निष्काम कर्म क्या है, जो फल की आकांक्षाओं से रहित होकर किया जाए, और इसको हमने तृष्णा रहित कर्म भी माना है, ठीक है। अब देखिए बात क्या है, बात यह है कि जब आप कहते हो कि हम निष्काम कर्म की बात करते हैं तो भाई सकाम कर्म करने में दिक्कत क्या है। हम तो सब काम जो भी कर रहे हैं, मनुष्य जो भी कार्य कर रहा है वो बिना फल की तो आकांक्षा के तो करता नहीं है। हम तो कहते हैं कि अगर कई जो पाश्चात्य चिंतक है उन्होंने कहा है कि मनुष्य अपनी एक अंगुली भी उठाता है तो उसके लिए उसका कोई उद्देश्य है, उसका कोई पर्पज है। तो पर्पज लेस होके तो कोई कार्य करता नहीं है, उद्देश्य विहीन होके तो कोई कार्य होता नहीं है। तो उद्देश्य युक्त है, उसके पीछे कोई न कोई मोटिव है, उसका पर्पज है। तो कोई कार्य का पर्पस तो हो सकता है, परंतु मान लें कि अगर आप कोई कार्य में या महत् कार्य में कार्य कर रहे हो, उस कार्य को करने के लिए, उस कार्य को करते समय आप लगातार ये सोचते रहो कि मुझे क्या प्राप्त होगा, अंत में मुझे क्या प्राप्त होगा, तो वो कार्य अच्छे से हो पाएगा? मुझे लगता है वो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा उस कर्म के बारे में सोचना होगा कि जो आप काम कर रहे हो, जो आप जिस आप प्रोसेस में हो, वो प्रोसेस किस प्रकार से जा रहा है, ठीक है। तो अंत में रिजल्ट तो आ ही जाएगा। तो कई चिंतकों ने कहा कि ट्रस्ट द प्रोसेस, आप जो प्रोसेस है उस पर ट्रस्ट कीजिए, रिजल्ट विल कम ऑटोमेटिकली, वो रिजल्ट आ ही जाता है। जैसे आप कहते हैं कि बीज आप बोते हैं, उस बीज में आप खाद पानी डालते हैं, उसको पशुओं से बचाते हैं और धीरे धीरे वो पेड़ बनता है और उससे फल मिलते हैं। तो आपने क्या, आप बीज बो रहे थे, पानी डाल रहे थे, खाद डाल रहे थे और उसको बड़ा होते हुए देख रहे थे और अंत में वो क्या हुआ, अंत में उसने फल दिए। तो क्या लगातार आप फल के बारे में थोड़ी चिंता कर रहे थे, आप ये देख रहे थे कि हाँ ये जो वृक्ष बन रहा है या जो ये पेड़ है, ये पौधा है, इसका जो विकास है वो सही तरीके से हो। तो इसीलिए कहा गया है कि जब आप कर्म करें तो उसको तृष्णा रहित होकर कर्म करें, ठीक है। तो तृष्णा रहित कर्म को ही कर्म कहा गया, निष्काम कर्म कहा गया। और यही क्या है, बंधनकारी नहीं होते। ये यहाँ बहुत अच्छी बात कही गई है, जो बात है कि सकाम कर्म क्या होते हैं, बंधन युक्त होते हैं, उससे अन्य बंधन उत्पन्न होंगे, और जो निष्काम कर्म है उससे बंधन उत्पन्न नहीं होते। इसलिए हम कहते हैं कि निष्काम कर्म करना आसान नहीं है। आप किसी भी कर्म को करें और उसकी आकांक्षा नहीं, फल की आकांक्षा नहीं रखें, उससे होकर कर्म करें, तो यह आसान नहीं है। प्रवृत्ति हमारी जो है वो यही रहती है कि इससे हमें क्या लाभ होगा, इससे हमें क्या फायदा होने वाला, यही हमारी कर्म की प्रवृत्ति रहती है। तो सकाम कर्म के प्रति हमारी प्रवृत्ति ज्यादा रहती है। तो परंतु जब हम निष्काम कर्म की ओर जाएंगे या निष्काम कर्म की और तरीके से कर्म करेंगे, तो वो कर्म न केवल उसकी गुणवत्ता में सुधार होगा, अपितु उस कर्म को करते समय आपको आनंद भी आएगा, चाहे उसका कोई अंत में मूल्य मिले या नहीं मिले, वो एक तरह बाई प्रोडक्ट समझ लीजिए, ठीक है। तो निष्काम कर्म योग को ही भगवत गीता में कर्म योग कहा गया। तो कई बार आप कहा गया था भाई, हम एक श्लोक के अर्थ को लेते हैं कि तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कदापि नहीं। तुम कर्म के फल का हेतु भी मत बनो। कर्म के फल का हेतु का क्या अर्थ हुआ, कर्म के फल के हेतु का अर्थ है कि यह कर्म मेरा है, जिसको हम ममतापन कहते हैं, जिसको आसक्ति कहते हैं, जिसको हम कहते हैं यह कर्म मेरा है तो इसका फल मुझे मिलना चाहिए। तो वो कह रहे कर्म के फल का हेतु भी मत बनो और तुम्हारी आसक्ति भी नहीं हो, उसमें तुम्हारी
आसक्ति भी नहीं हो कि इसका कर्म का फल कैसे, अभी कर्म तो हो गया, अब कर्म का क्या है, हमने कहा भाई कर्म तो कर लिया तो जल्दी से फल लाओ, तो वो नहीं हो, तो उसकी आसक्ति नहीं हो। और क्योंकि किस कर्म का क्या फल होगा यह ईश्वर के अधीन है। ये बात हम आगे चर्चा करेंगे। कर्म के 5 अंग होते हैं, तो उसमें एक जो अंतिम स्वरूप होता है वो होता है देव्य। देव्य का अर्थ होता है कि जो उसका हमें कर्म का फल मिलेगा वो देवता या देव का मतलब है ईश्वर के अधीन है। ठीक है, तो अब आज जो हमारी चर्चा रही है वो रही है निष्काम कर्मयोग क्या है। तो निष्काम कर्मयोग बताता है कि एक तो आसक्ति का त्याग करें, उस कर्म की फल आकांक्षा जो है, फल की आकांक्षा का त्याग करें। दूसरी बात हमने कही कि जो उसका जो कर्तापन का जो अहंकार है कि ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है, इस दोनों को त्याग को ही हमने निष्काम कर्मयोग है। ज्यादातर हम ये समझते हैं जो बात आती है निष्काम कर्मयोग के बारे में, हम ये समझते हैं कि जो निष्काम कर्मयोग है वह आसक्ति का त्याग है, परंतु इसके साथ में यह भी है कि जो कर्तापन का अहंकार है उसका भी त्याग होना चाहिए, तभी हम आप कह सकते हो यह पूर्ण रूप से निष्काम कर्म योग है या कोई कर्म निष्काम कर्म योग है। आगे आने वाले चर्चा जो रहेगी वो भक्ति योग के संदर्भ में स्वधर्म के बारे में, स्थित प्रज्ञ के बारे में रहेगी। उम्मीद है आपको कि मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा, और जो भी आपके सजेशन हैं, जो भी आप चाहे वो दर्शन से संबंधित आप कुछ विषयों पे बात करना चाहते हैं या विषयों से संबंधित कोई वीडियो चाहते हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक, थैंक यू, नमस्कार।